डॉक्टर साहब, अगर ज़्यादातर शराइत ईरान की मान ली जाती हैं, यूरेनियम की जो शर्त है या जो बाबुल जो जो सॉरी इसकी जो स्टेट ऑफ हरमुज़ या हरमूज़ जिसे कहते हैं, वहाँ पर वो अगर टोल टैक्स लगा लेता है, डीप फ्रीज एसेट्स उसके हो जाते हैं, डोंट यू थिंक कि ये 21st सेंचुरी की सबसे बड़ी खबर होगी डॉक्टर साहब? काजी साहब, मैं आपकी पहली जो आपने बात की थी ना कि ये जो शाहराहें बन रही हैं, जो रूट्स बन रहे हैं, यहां से क्या जाएगा, मैं उस पर थोड़ी सी बात आपसे करके और फिर मैं दूसरी बात पे आता हूं। जी जी। पहली बात तो ध्यान में रखें कि 5 सेंट्रल एशियन स्टेट्स हैं ना, 5, ठीक है। पांचों की 5 लैंडलॉक हैं, पांचों लैंडलॉक हैं, और उनमें से 2 जो हैं वो कैस्पियन सी के साथ उनके बॉर्डर्स हैं, ठीक है। लेकिन कैस्पियन सी जो है वो तो फिर उसका एक अलग सिलसिला है कि उसमें से अगर ट्रेड जानी है तो कॉकसस के थ्रू, और वो कैसे बाहर निकलेंगे तो ये, और एक जो रियासत है उज्बेकिस्तान, वो तो डबल लैंडलॉक है, यानी उसका पड़ोसी भी लैंडलॉक है। तो उनको जो है वो ओपन सी जो है, ओशंस तक उनकी एक्सेस नहीं है। कैस्पियन को आप ओशन या मतलब उसको आप तिजारती रास्ता है, सच बड़ा तिजारती रास्ता ना समझें, तो तिजारत उनकी जो पूरे इंडियन ओशन से है वो सारी की सारी फिर इन्हीं रस्तों के थ्रू होगी, और बड़ी मार्केट्स होंगी, और उनकी इन रस्तों और यूरोप तक होगी, और उन तक भी होगी, और आगे यूरोप तक भी होगी। तो ये जो रास्ते हैं, जो कॉरिडोर्स हैं, ये बहुत इंपॉर्टेंट। और जब हम, ये तिजारती रास्ते नहीं है, यहां से गैस भी है, यहां से जो है वो एक तरह से आप समझे फिर स्ट्रेटेजिक पार्टनरशिप भी हमारी सबके साथ हो रही है। तो बहुत बड़ा इस रीजन में ब्लॉक बनने जा रहा है। तो उसको अगर आप सेंट्रल एशिया की नॉर्थ की तरफ देखें तो सेंट्रल एशिया है, अगर आप उसको वेस्ट की तरफ देखें तो आप देखें हम कहां तक, सोमालिया तक और आगे सूडान तक और वहां तक पहुंचे हुए हैं। तो ये मेरा ख्याल है कि पाकिस्तान की इससे अच्छी, इससे उम्दा सफारतकारी और एक्सपेंशन कभी नहीं हुई। लेकिन सर, जो ब्लॉक बन रहा है, ये तिजारती ब्लॉक बन रहा है, इसमें जाहिर है चीन भी होगा, रूस भी होगा, सुपर ताकतें हैं, सुपर पावर हैं। क्या अमेरिका भी इसमें फायदा उठाएगा, या अमेरिका अलग बनाकर बैठ जाएगा? नहीं, अमेरिका यहाँ है नहीं कहीं। अमेरिका दरमियान में उनका एक आज़रबाईजान और आर्मीनिया के दरमियान एक जो है वो जो जिंदगर कॉरिडोर के हवाले से जो प्रेसिडेंट ट्रंप ने नाम भी दिया था उसको। लेकिन ये ईरान में जो कुछ हुआ है पिछले दिनों, तो उसके बाद मेरा ख्याल है कि उसके वो काफ़ी हद तक दम इसलिए तोड़ गया कि प्रेसिडेंट ट्रंप ने दरमियान में ये कोशिश की कि आज़रबाईजान से बगावत हो ईरान के अंदर। तो आज़रबाईजान फिर आपको पता है बड़ा मुहतात हो गया था। लेकिन सर, अगर ऐसा हो जाता है तो पेट्रो डॉलर तो फिर गया नहीं, पेट्रो डॉलर तो वैसे फारिग हो गया ना। पेट्रो डॉलर एकदम से तो नहीं जाएगा, लेकिन आहिस्ता आहिस्ता आप देखें ना कि लोगों ने, किसी ने क्रिप्टो में पे करना शुरू कर दिया है, किसी ने दूसरी करेंसीज में पे करना शुरू कर दिया है। ये सैंक्शंस ने, दुनिया के 30 मुल्कों में सैंक्शंस हैं, बशमूल नॉर्थ कोरिया, ईरान, रशिया, क्यूबा पे 66 साल से हैं जी। तो मुझे बताएंगे, और लोग उनकी जिंदा नहीं है, उनकी जिंदगी नहीं। लेकिन सर, ये तो ब्लॉक बन गया, अमेरिका जो है वो भी अलग है, साइड पे है, पेट्रो डॉलर भी आहिस्ता आहिस्ता टूट जाएगा, उसकी जो है वो मिथ टूट रही है। एक और हमारा पड़ोसी है, उसका क्या बनेगा, जो दुश्मनी में मरे जा रहा है, जो भारत है? उन्होंने चाइनीज करेंसी में पे की है। इंडिया ने चाइनीज करेंसी में ऑयल खरीदा है ईरान से। अच्छा। ईरान ने कंडीशन रखी हुई थी कि चाइनीज करेंसी पे करेंगे हमें, तो चाइनीज करेंसी उन्होंने चाइनीज करेंसी में पे की है। ये भी तो आप देखें ना, कितना एक वक्त का जुल्म है कि इंडिया ने चाइनीज करेंसी में पे किया है उनको ऑयल लेने के लिए टैंकर। यानी तौबा ताइब हो गया, यानी कि इंडिया नहीं, तो मतलब है कि वो असल ये होता है सारा कि गलत जगह पे जो है ना, गलत जगहों पे वो चले गए। जैसे आईमैक बनाएंगे हम इसराइल के साथ मिलकर, हैफा तक जाएगा आईमैक, बेल्ट एंड रोड को खत्म करके। ब्रिक्स के अंदर इस वक्त सबसे बड़ा जो इशू है वो आई का है सर, ब्रिक्स में जी। ब्राजील, रशिया, चाइना, जो सारे इंडिया, और तो उसमें आई का इशू है कि इंडिया कहीं फिट नहीं हो रहा, आई कहीं फिट नहीं हो रहा ब्रिक्स में। इसी तरह से, और आप देखें इस साल सदारत ब्रिक्स की जो है वो उनके पास है, जो इंडिया है उनके पास है, लेकिन वहां शी जिनपिंग नहीं आ सकता। इसी तरह से क्वाड इधर गया, जी बिल्कुल, एक क्वाड बना था बीच में, फिर I2U2 बना था बीच में, आपको याद होगा।
I2 U2 ये सारे इस किस्म के अलायंसेस तो वो सारे दम तोड़ गए, सर वो तो ब्रिक्स खत्म हो गए। ब्रिक्स पे मैं आपसे रहनुमाई लूंगा बाकायदा, अभी मैं सवाल करता हूँ। लेकिन अभी जो काजी साहब ने बात की थी, और काजी साहब ने बात की यूरेनियम अफसूदगी की, क्योंकि जो अमन मुआहिदा है जो होना है उसमें रुकावटें 3 हैं। एक यूरेनियम का मामला है, आबना हरमुज का मामला है, और तीसरा नेतन्याहू की तखरीबकारी का मामला है जो कि हो सकता है। अब यूरेनियम की बात आपने की कि कोई एक कमेटी बन सकती है, कोई उस मामला जो है वो इस तरह हल हो सकता है। आबना हरमुज क्या अमेरिका जो है बज़ोर बाजू तो ताकत तो वो नहीं खिलवा सका, क्योंकि उन्होंने नाकाबंदी करके देख ली, उन्होंने जराल्ड फोर्ड और अब्राहम लिंकन वहाँ ला के देख लिया, वहाँ पर एक बहुत बड़े ईरान की ताकत को भी देख लिया उन्होंने, जो कि हज़ारों कश्तियाँ थी जो खुदकार कश्तियाँ और खुद कुछ कश्तियाँ हैं जिन पर मिसाइल फिट है, और बाकायदा ईरान ने अपनी जंगी तैयारी भी शुरू कर ली है, वो तो नहीं हो सका। अब अमन मुज़ाकरात अगर होते हैं, तीसरी बात है नेतन्याहू की तखरीबकारी, उसकी ज़मानत कौन देगा कि ईरान पर दोबारा हमला नहीं होगा, लुबनान पर हमला नहीं होगा, यमन पर हमला नहीं होगा? देखिए, मैं ये यूरेनियम पे 30 सेकंड में ओवर सिंप्लीफाई करके आपको केमिस्ट्री उसकी रिवाइज हम कर लेते हैं। जो यूरेनियम है वो हैवी मेटल है, यानी हैवी मेटल से मतलब ये है कि उसका जो एटम है और एटम के अंदर फिर जो न्यूक्लियस है उसमें 92 प्रोटॉन्स हैं जी, ये उसका एटॉमिक वेट हो गया, यानी 92। ठीक है, अब 92 उसका वेट हो गया। अब जो 92 है आगे उसकी 3 टाइप्स हैं सर, 3 टाइप्स हैं, 238, 235, 234, ये आइसोटोप्स हैं सर। ठीक है, जो 238 है वो 99.9% यूरेनियम है तकरीबन, लेकिन वो बेकार है। एक पत्थर है जी 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 जी, आपके पास, एक ऐसे येलो केक जो एक आपके पास है, उसमें जो 99% है वो 238 है और वो बेकार है। जो असल काम की चीज है, अच्छा 234 फारिग है, जो असल है वो है कुछ 7% के करीब या 0.7% के करीब, और वो है 235। यानी ईरान के पास 450 किलो जो है वो है नहीं, 235 को आपने वो पूरा जो एक पत्थर है, अब सादा अल्फाज में समझ रहा हूं, 235 को आपने 238 जो बहुत ज्यादा है और 234 जो कि बेकार है उससे दरमियान में से निकालना है। बिल्कुल सही। उसको निकालने के लिए आपको तेजी के साथ स्पिन करना है। जी जी, वो जो स्पिन करना है आपने तेजी के साथ स्पिन करते करते करते, उसमें ये है कि वो 235 साइड पे हो जाती है, 238 अलग हो जाती है, उसको कहते हैं सेंट्रीफ्यूज। सर सादा ये हो गया सेंट्रीफ्यूज के, जिसमें आपने 235 को अलग कर लिया। बिल्कुल सही। अब 235 से खूबी किया है कि 235 के ऊपर जब इलेक्ट्रॉन हिट करेगा तो वो स्प्लिट होगा, और स्प्लिट जब होगा तो एनर्जी पैदा होगी, वो एनर्जी पैदा होगी जो कि वो आगे से फिर चेन रिएक्शन शुरू हो जाएगा, फिर जो एक होगा वो आगे टकराएगा, फिर 2 होंगे, फिर 2 से 3 4 5 वो टूटते चले जाएंगे, और उसके नतीजे में जो है वो एनर्जी पैदा होगी। अब ये एनरिचमेंट है सर, यानी ये एनरिच यूरेनियम है जो कि 20% से ऊपर गया, 20% तक जाना इसका मुश्किल होता है, 20 से 60 तक जाना आसान होता है, और 60 से 90 तो ऐसे गया। अब उनके पास 60% है एनरिच्ड, बिल्कुल, तो 60 से वो तेजी के साथ जा सकते हैं, और 60 इसलिए हुआ कि इन्होंने JCPO खत्म कर दिया, ये ट्रम्प साहब ने जो 2015 वाला जी जी। अब वो है हैंडल विद केयर। इनका ख्याल है कि बॉम्बिंग करके और ये उसके ऊपर गालिबन मामला जो तय होने जा रहे हैं वो इस तरह से होंगे कि IAEA के बगैर वो हो नहीं सकता। IAEA वाले पहले ही बात कर चुके हैं, वो एनरिच यूरेनियम के तो पास फटक नहीं सकता कोई। आप देखिए ना, आप एक्सरे के लिए जब जाते हैं जी बिल्कुल, तो आपने देखा कि कैसे वो कपड़े और अलग सारी चीज, CT स्कैन के लिए वो कहते हैं गाउन पहने, तो जहां इतनी रेडिएशन है आपका ख्याल है कि वो आम लोग वहां जाके और यूरेनियम को उठा सकते हैं? बिल्कुल नहीं। वो तो खास किस्म की जगहों पे मौजूद है, वो उसके सेंट्रीफ्यूजेस कहाँ पे हैं, वो कैसे काम कर रहे हैं, वो कैसे उसको निकाला जाएगा, कैसे उसको कहाँ पे रखा जाएगा, कहाँ उसको डाइल्यूट किया जाएगा, ये वो सारे मामले टेक्निकल हैं। ये बात तो ईरान कह चुका ना कि हम न्यूक्लियर वेपन नहीं बना रहे, लेकिन आप जो न्यूक्लियर एनर्जी है आज की दुनिया में, जो आप कहते हैं कि जी हमें ग्रीन एनर्जी चाहिए, तो वो कहां से लाएंगे आप? वो तो न्यूक्लियर से इस्तेमाल होती है। न्यूक्लियर प्लांट्स तो हर जगह लगे होते हैं, पाकिस्तान भी हर जगह, जो कि आप बिजली के लिए इस्तेमाल करते हैं। तो इशू ये है सारा कि वो उसके ऊपर ईरान तैयार हो जाएगा। एक बात बड़ी इंपॉर्टेंट है, एक इन 4-5 जो हम बातें सुन रहे हैं, आपने हुर्मुज़, जी 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 बिल्कुल,
क्या क्या सुन रहे हैं, गिनवाएं आप जरा। आपने हुर्मुज़, आपने हरमत सुन रहे हैं, यूरेनियम सुन रहे हैं, मिसाइल प्रोग्राम सुन रहे हैं। मिसाइल अलग हो गया, हाँ, अब मिसाइल पे बात नहीं हो रही। अच्छा, पाबंदियां सुन रहे नहीं, हैं। मिसाइल पाबंदियां हो रही हैं, पाबंदियां खत्म होगी। और जो मिसाइल फ्रीज- उनके लिए फ्रीज जो हाँ, मिसाइल असासे उनके हैं। लिए जो है ना, मिसाइल वो उनका एसेट रहेगा। वो मिसाइल जो है, नहीं, वो रेंज पे बात कर रहे हैं ना वो सर। कह रहे हैं 2000 से आगे नहीं जाएगा, जी। उस तक आगे नहीं जाएगा, वो ठीक है, वो होता रहेगा, लेकिन मिसाइल प्रोग्राम तो उनकी डिफरेंस है। आप देखें, उन्होंने एसिमेट्रिक वॉरफेयर में मिसाइल प्रोग्राम्स के तहत उन्होंने दो न्यूक्लियर पावर्स को शिकस्त दी है, इसराइल को भी और अमेरिका को भी, और उनकी हिम्मत नहीं हुई कि वो न्यूक्लियर यूज करें। तो बात सारी ये है कि उसके बगैर ही उनके जहाज और ये सा, तो वो न्यूक्लियर वो मिसाइल प्रोग्राम्स को आप पाबंद नहीं कर सकते मुल्कों को कि ये अपना मिसाइल प्रोग्राम इतने हद तक बनाओ, इतने हद तक ना बनाओ। पहले तो आप इसराइल को पाबंद करें, बिल्कुल। पहले इसराइल का खोले ना दिमोना, उन्होंने ये किसके लिए बनाए हुए हैं सारे, ये पैट्रियट और थार्ड और डेविड स्लिंग और ये सारे, ये भी तो, और जो उधर कत्ले आम उन्होंने गजा में किए और अभी लेबनान में घुसे हुए हैं। तो बात सारी ये है कि ये, अच्छा जैसे ही मुज़ाकरात हुए शुरू, अगर आज शुरू हो गए मुज़ाकरात, कल नेतन्याहू फिर अदालत में, उसके करप्शन के केसेस, अदालत 2 हफ्ते की उसको डेट नहीं 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 नहीं, वो खत्म। वो तो था कि ईरान से जंग चल रही है तो हमले हो जाएंगे किसी वक्त, जब भी। सर यही तो क्वेश्चन है कि फिर वो क्या तखरीबकारी करेगा, क्या वो बाज आएगा, क्या उसको उसकी जमानत कौन देगा कि वो दोबारा हमला नहीं करेगा, लेबनान पे हमला नहीं करेगा। वो नहीं है ना, बहुत से लोग हैं ना। आप इसमें जो जायनिस्ट लॉबी पूरी ले आए ना, इसमें क्रिश्चियन जायनिस्ट भी तो हैं जो अमेरिका। अच्छा डॉक्टर साहब, मैं एक थोड़ा सा कंट्रीब्यूशन करना चाहता हूँ। यरूशलेम सारा